तब कभी भी बगल बगल रिसेप्शन वगैरह होता था, मैं बोलता था चलो, बोला नहीं पापा पढ़ना है। बाद में मेरे को पता चलता था कि विक्की फिएट लेके घूम रहा था। आज से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले ना मैंने अपना एक सपना पूरा किया था और आप लोगों ने उस सपने को बहुत ज़्यादा सराहा था। बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मशक्क़त लगी थी उस सपने तक पहुंचने के लिए। बट मैंने सोचा ज़रूर था कि यार ये मेरा सपना है और इसके लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 12 साल के बैंकिंग करियर को छोड़ के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और ग्रेजुअली धीरे धीरे ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था। कब वो ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल मेरा परमानेंट प्रोफेशन बन गया, एक पैशन से मुझे पता ही नहीं चला और मैंने आपके लिए इतनी सारी वीडियोस बनाई। मुझे याद है कि इस लैंड क्रूज़र के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की थी और मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे ये लैंड क्रूज़र चाहिए। एंड फाइनली वो दिन आया जिस दिन इस लैंड क्रूज़र की मैंने डिलीवरी ली थी। अब गाड़ियाँ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी कि लैंड क्रूज़र लेने के इमीडिएटली बाद मैं वियतनाम चला गया था और मैं वहाँ पे 11 दिन के लिए गया था और 3 दिन में फ़्लाइट पकड़ के वापस आ गया और यहाँ पे लैंड क्रूज़र उठा के मैं सीधे निकल गया मुंबई की ट्रिप की, स्पीति की ट्रिप की, चंडीगढ़ की ट्रिप की, बहुत सारे ट्रिप्स किए और इस लैंड क्रूज़र को चलाने में मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे इससे कुछ अलग करना है। अभी बहुत टाइम से आपको मेरी लैंड क्रूज़र मेरे वीडियोस में नज़र नहीं आ रही, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल से एकदम गायब हो गई। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद लैंड क्रूज़र मैंने ली थी वीडियो बनाने के लिए और वीडियो बना के उसको कहीं ना कहीं मैंने शायद बेच दी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि विकास भाई बेच दी या EMI नहीं भर पाए, क्या हो गया, हिम्मत हार गए? हाँ, हाथी खरीदना तो आसान है, हाथी पालना बहुत मुश्किल। ये सारे कमेंट्स से जो मैं पढ़ता था और एक दिन सोचता था कि इसका एक वीडियो बना के ही रिप्लाई करूंगा। अब लैंड क्रूज़र लेना मेरा सिर्फ एक सपना था, बट ऐसे मेरे पता नहीं कितने सारे सपने हैं। और एक सपना मैंने देखा था 2021 में जब मैं लद्दाख से आ रहा था अपने दोस्त के साथ और मैंने वीडियो में बोला था कि यार मुझे रोड टू लंदन, अभी प्लान कर रहे हैं कि रोड टू लंदन करना है, मुझे गाड़ी इंटरनेशनल लेके जानी है। उस समय मेरे पास XUV 500 हुआ करती थी और वो वीडियो आज भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैंने सोचा था कभी ना कभी जिंदगी में एक बार मैं ये ट्रिप ज़रूर करूंगा। अब इसी 3 साल पुराने सपने को मैं पूरा करने के लिए मेहनत और मशक्क़त करता रहा, साथ में करता रहा रिसर्च, बिकॉज हम जाने वाले थे दिल्ली टू लंदन। माता रानी की कृपा रही कि ये जर्नी हम इस साल कंप्लीट करने वाले हैं। यस गाइस, हम जा रहे हैं दिल्ली टू लंदन, 24,000 किलोमीटर, 40 कंट्रीज एंड 90 डेज की सोलो ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। अब जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना ये आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप में से अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना होगा और आप सोचते होंगे क्या यहां से 40 कंट्री आप गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसके बहुत सारे रूट्स हैं और आप कौन सा रूट सेलेक्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे ट्रिप का रूट डिसाइड करने में हमें काफी टाइम लगा, बिकॉज इस ट्रिप्स को आप बहुत अलग अलग रूट से कर सकते हो। रूट के बारे में हम बात करेंगे, प्लस हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपको एक्सप्लोर द अनसीन 2.0 पे क्या अलग दिखने वाला है, कौन सा रूट हम ले रहे हैं, वो रूट हम क्यों ले रहे हैं, किस किस कंट्रीज को हम कवर कर रहे हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आओ बाहर चलते हैं। बारिश बहुत ही मस्त आ रही है। हाँ, मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है यार, और खुशी भी इतनी ज़्यादा है, प्लस साथ में नर्वसनेस भी है, क्योंकि 24,000 किलोमीटर, देखो इंडिया में ना मैंने 7,000 8,000 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच चलाया है, बट 24,000 किलोमीटर अपनी देश से दूर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एक्साइटिंग और चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ कोई भी को पायलट नहीं होगा। जहाँ पे मैं थकूँ तो वो बंदा गाड़ी चला पाए, और मैं मोस्ट ऑफ द ट्रिप सोलो करता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया था कि ये ट्रिप भी मैं सोलो ही करूंगा। अब इंडिया में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमा हूं और मोस्ट ऑफ द जगह सोलो घुमा हूं, बट इस बार था कुछ लेवल अप करने का, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई अपन जा रहे हैं यहाँ से लंदन, और ये सिर्फ एक फर्स्ट ट्रिप है,
इंटरनेशनल, भूटान को मैं डेफिनेटली इंटरनेशनल में नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि वहाँ पे इतने चैलेंजेस नहीं आए जितना मुझे इस ट्रिप पे आए, ट्रिप को प्रिपेयर करते हुए प्लस इसका आइटिनरी डिसाइड करते हुए। तो आओ बैठ के बात करते हैं कि कौन सा रूट हम लेने वाले हैं, किस किस कंट्रीज को हम कवर करने वाले हैं और कौन कौन से रूट के ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब आप ये प्लान करते हो कि आप अपनी गाड़ी लेके लंदन ड्राइव करोगे। अब जब गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है, इतनी सारी चीज़ें खर्चे हो रहे हैं, तो भाई नॉर्मल इनकम से तो चल नहीं सकता। तो मैं बताता हूँ कि मैं अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज़ करता हूँ बिनोमो, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप सिंपल से ट्रेड करके पैसे अर्न कर सकते हो। बिनोमो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है, तो वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, प्लस सेम लिंक यूज करना, क्योंकि इससे आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट। चलो बिनोमो का इंटरफेस दिखाता हूँ और कुछ ट्रेड करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड करना कितना सिंपल है। भाई ऐसा कुछ दिखता है बिनोमो का इंटरफेस, जहाँ पे ग्राफ ऊपर और नीचे जाता है। यहाँ पे जो मेरा फेवरेट है वो है 5ST, यानी कि 5 सेकेंड ट्रेड, और यहाँ पे मुझे लगता है ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने क्लिक किया है अप पे एंड वेट करते हैं बस 5 सेकेंड, और ये देखा कितना सिंपल है। चलो भाई फिर से एक ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे वापस से मैं अप पे ट्रेड करता हूँ और मेरे को बस 5 सेकेंड वेट करना है। देखो यहाँ पे टाइमर चल रहा है और ये बहुत सिंपल भाई। अब यहाँ पे ना मैं बहुत सिंपल से ना डिपॉजिट्स और विड्रॉल कर सकता हूँ। बैलेंसेस में जाके यहाँ पे मुझे डिपॉजिट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे डिपॉजिट्स में बहुत सारे अपने ऑप्शन है। यूपीआई अपना तो फेवरेट है, पेटीएम, गूगल, जीपे भी कर सकते हैं। और सेम इसके बगल में ना अपने को विड्रॉल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे विड्रॉल्स में हम इमीडिएटली IMPS के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 5000 डाल देता हूँ और ये डाल देता हूँ इमीडिएट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट और रिक्वेस्ट विड्रॉल। पता है बिनोमो की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है और जहां पे आपको मिलता है 10,000 USD, जिससे आप डेमो अकाउंट से ट्रेड करके ट्रेड सीख सकते हो। उसके बाद जाके अपने रियल अकाउंट रियल मनी से ट्रेड करके पैसे अर्न कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ आप इनवाइट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को बिनोमो पे और उससे भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो भाई वेट किस चीज का करो, बिनोमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है, वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना और सिंपल से ट्रेड करके पैसे अर्न करना। तो अगर हम बात करें इस रूट के बारे में, तो यहां से लंदन जाने के लिए ना अपने पास प्राइमरली 3 रूट होते हैं, जहां पे हम दिल्ली से गाड़ी से विदाउट शिपिंग आ कार हम अपनी गाड़ी लेके लंदन जा सकते हैं। अगर हमें यूनाइटेड किंगडम जाना हुआ तो सबसे पहला जो रूट आता है वो है वाया पाकिस्तान। अब यहाँ से इंडियंस को पाकिस्तान वीज़ा नहीं देता और पाकिस्तान को इंडिया वाले वीज़ा नहीं देते, तो ये रूट तो हमारा पहले दिन से ही क्रॉस था, जब तक इन दोनों कंट्रीज़ का रिलेशन सही नहीं होता और इन दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं एक दूसरे के कंट्री में फ्रीली घूम नहीं सकते। हमारा सेकंड रूट था म्यांमार होके चाइना एंटर करने का, बट अभी म्यांमार में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट है और कोविड के बाद से म्यांमार के बॉर्डर्स खुले नहीं हैं और वहाँ से आप एंटर करके चाइना एग्जिट नहीं कर सकते हो। जो तीसरा रूट था वो था यहाँ से वाया नेपाल, चाइना होते हुए, रशिया होते हुए, यूरोप होते हुए लंदन एंटर करने का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंटर करने का। और ये सबसे लंबा रूट है क्योंकि यहां पे आपको नंबर ऑफ डेज सबसे ज्यादा लगेंगे, प्लस यहां से आप कहीं भी अपनी गाड़ी शिप नहीं करोगे और जो आपकी गाड़ी शिप होगी वो रिटर्न में लंदन से इंडिया तक शिप होगी। तो हमारा प्लान था कि गाड़ी हम दिल्ली से स्टार्ट करेंगे, खुद चलाएंगे और लंदन तक खुद ले जाएंगे, रादर दैन गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन से कहीं भेजना और उस पर्टिकुलर कंट्री से स्टार्ट करना। अब आपने ना लंदन की वीडियोस YouTube पे ऑलरेडी देखी होगी। गुड़गांव में अपने अनमोल भाई ने दिल्ली टू लंदन ट्रिप किया था, जहां उन्होंने ये गाड़ी अपनी जो स्कॉर्पियन है वो ईरान शिप की थी और ईरान से वाया टर्की होते हुए वो यूरोप एंटर किए हुए थे। लेकिन अगर मैं आपको अपनी आइटिनरी बताऊं कि इस ट्रिप पे आपको क्या अलग देखने को मिलेगा, तो नेपाल में हम 5 दिन रहने वाले हैं क्योंकि वहां से हम लेने वाले हैं अपना चाइना का ग्रुप वीजा। अब देखो चाइना के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके नेसेसिटीज़ हैं, उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये व्लॉग स्टार्ट होंगे तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली कितने पैसे लगे, वहाँ पे जो हमें स्कॉट व्हीकल मिलेगी, हमें एक मैंडेटरी गाइड लेना पड़ेगा, वो कैसे होगा, क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम जब चाइना पहुँचेंगे या फिर नेपाल पहुँचेंगे तो बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, ताकि आप भी अगर ये प्लान कर रहे हो तो आपको एक कॉस्टिंग का आइडिया लगे। सेकेंड, नेपाल से हम एंटर होंगे तिब्बत, जहां पे हम तिब्बत और चाइना मिला के ऑलमोस्ट 14 डेज
हम ट्रैवल करेंगे और पूरे चाइना को एक्सप्लोर करते हुए, इंक्लूडिंग एवरेस्ट बेस कैंप एंड चाइना के बहुत सारे मेजर सिटीज को हम एक्सप्लोर करते हुए एंटर करेंगे रशिया। अब देखो, रशिया की वीडियोस ना, जो गाड़ी वाली वीडियोस है ना, वो नहीं है। वो मैंने बहुत ज्यादा YouTube सर्च किया, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि कहां पे मुझे ड्रोन उड़ाने को मिलेगा, कहां पे मुझे ड्रोन उड़ाने को नहीं मिलेगा। मैंने YouTube पे बहुत ज्यादा सर्च किया और मुझे वैसी वीडियो ज्यादा नहीं मिली। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और रशिया में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जब मैंने वहां की वीडियोस देखी, गाड़ी वाली तो नहीं मिली, बट जो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग के जो मुझे रोड के वहां के जो लोकल यूट्यूबर्स है, जब मैंने उनकी वीडियो देखी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। यार क्या रोड्स है यार, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर आप 6,000 रुपए लेके जा रहे हो, इसके बारे में रशिया पहुंच के बात करेंगे, क्योंकि रशिया में हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं वहां के नज़ारे प्लस वहां की नाइट लाइफ भी। रशिया से हम एंटर करने वाले हैं कजाकिस्तान, अल्माटी। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने एक पोस्ट डाला था कि इस साल मैं 12 महीने में 12 कंट्रीज ट्रैवल करूंगा, और अल्माटी उसमें से एक कंट्री था जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। और अल्माटी के साथ साथ अजरबैजान, हाँ अजरबैजान से स्टॉप करते हैं। अरे ये तो सो ही ठीक रहते यार। अजरबैजान के बाद हम कहाँ जा रहे हैं भैया? इटली, कजाकिस्तान, अच्छा हाँ, इसमें तो ये दिखाई नहीं ना ये आइटम। रशिया से हम एंटर करने वाले हैं कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, जो बेसिकली सिल्क रूट है। वो रूट बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत कम लोग अपनी गाड़ी लेके वहां पे ट्रैवल किए हैं। तो ये एक ऐसा जगह था ना जो मेरे दिमाग में था कि यार जब इस रूट को करेंगे ना तो ये वाले प्लेसेस जरूर कवर करेंगे। और मिला जुला के इन सारी चीजों को कवर करने में अपने को 7 से 10 दिन लगेंगे। रशिया से एग्जिट करके हम एंट्री करेंगे यूरोप में एस्टोनिया के थ्रू। एस्टोनिया इनफैक्ट यूरोप में हमारा सबसे ज्यादा लंबा स्टे होने वाला है, क्योंकि यूरोप में हम 38 डेज रहने वाले हैं। यूरोप के सारे मेजर सिटीज को कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड। यस, आई रियली वांटेड टू ड्राइव इन स्विट्जरलैंड, बिकॉज यार स्विज मतलब जन्नत कहते हैं ना कि भाई हर एक का एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। स्विट्जरलैंड देखना है, स्विट्जरलैंड देखना है। मैंने कहा भाई मेरे को भी स्विट्जरलैंड देखना है, लेकिन अपनी गाड़ी के अंदर से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। तो स्विट्जरलैंड में हम इंटरलाकन और बहुत सारे ऐसे जगह को कवर कर रहे हैं। 5-6 दिन हम स्विट्जरलैंड में हैं। उसके अलावा हम फ्रांस में हैं, बहुत सारे। अगर मैं आपको सिर्फ कंट्रीज के ये बताऊं तो एस्टोनिया से भाई कंट्रीज के नाम भी इतने डिफिकल्ट हैं इनके नाम, मेरे को तो प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट हम पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, और इटली में भी हम रोम, वेनिस, मिलान, ठीक है। स्विट्जरलैंड में 5 दिन, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी। हाँ भाई जर्मनी, हाँ गाड़ी वालों के लिए तो जर्मनी एक पैराडाइज है यार। हाँ मर्सिडीज, BMW, सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स टोयोटा को छोड़ के लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स वहीं से हैं, जो कि अपनी गाड़ियों के लिए बहुत फेमस है। जर्मन गाड़ियां बहुत ज्यादा फेमस है। हम जर्मनी भी जा रहे हैं और हम ऑटोबान में भी अपनी गाड़ी को भगा के उसका टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं। एक्चुअली फ्रांस से हम एंटर कर जाएंगे यूनाइटेड किंगडम और हम क्रॉस करने वाले हैं इंग्लिश चैनल को। अब वो इंग्लिश चैनल को हम फेरी में क्रॉस करते हैं या फिर टनल के थ्रू क्रॉस करते हैं, वो हम उस समय डिसाइड करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें अनसर्टेन होनी जरूरी है। लास्ट मोमेंट एक्साइटमेंट रहना चाहिए। और सिर्फ लंदन तक ही नहीं, देखो कहने के लिए तो हम ये दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर नेम दैट यू फाइंड ऑन यूट्यूब। बट एक्चुअली हम लंदन से भी आगे जा रहे हैं, एडिनबर्ग। इनफैक्ट हम स्कॉटलैंड भी ड्राइव करके जाएंगे और स्कॉटलैंड में भी हम टाइम स्पेंड करेंगे। स्कॉटलैंड से वापस मैं लंदन आके अपनी गाड़ी शिप करूंगा, क्योंकि ये जो ट्रिप है 90 to 100 डेज का होने वाला है। और वीजा एक्सपायर होने से पहले, वीजा के बारे में भी अभी बात करेंगे कि इसमें हमें क्या चैलेंजेस आए, हमारा ये ट्रिप डिले क्यों हुआ और क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ी। बट वीजा एक्सपायर होने के पहले मुझे अपनी गाड़ी को लंदन से शिप करना है, जो कि होगी लंदन टू मुंबई, और हमारी गाड़ी मुंबई पोर्ट पे लैंड करेगी ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज। जो भी होगा, जैसा भी होगा, इस पूरे सीरीज में आपको मिलता रहेगा हर दिन
हर दिन 11:30 बजे। अब देखो ये सारी चीजें ना वीजा के हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें इन वीजास के अलावा भी ना बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 40 कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा और एवरी टाइम यू क्रॉस ए कंट्री आपको अपनी पूरी गाड़ी और सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से चेक कराने पड़ते हैं। मतलब एवरी कंट्री यू एग्जिट आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, उस कंट्रीज के रूल्स, उस कंट्रीज के जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग। अब देखो इन सब चीजों के बारे में तो हम बात करते रहेंगे इस पूरे सीरीज में, बट अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि मैंने आखिर लैंड क्रूजर को ही क्यों चुना। अब मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, BMW आउट ऑफ द लीग, क्योंकि मुझे एक SUV चाहिए थी, एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी, क्योंकि हम क्रॉस करने वाले हैं नेपाल के बड़े और एडवेंचरस हिमालयन रेंज, जहां से हम एंटर करेंगे तिब्बत में। तो बची फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर। फॉर्च्यूनर के साथ ये ट्रिप मैं डेफिनेटली करना चाहा। जब मैंने स्टार्टिंग में प्लान किया था तो ये ट्रिप एक्चुअली फॉर्च्यूनर के साथ ही प्लान किया था कि मैं अपनी धन्नो को लंदन ले जाऊंगा, बट उसके बाद एंट्री होती है लाडो की, और लाडो बहुत मिन्नतों से आई थी, बहुत ज्यादा मशक्कतों से। तो लाडो से जो प्यार है ना वो अलग ही लेवल का है, और इसीलिए हमने इस पूरे सीरीज का नाम दिया है लाडो चली लंदन। अगर हम बात करें कि आपके कमेंट्स का, जहां पे आप बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि यार आपने तो LC बेच दी, मेंटेन नहीं कर पाए, EMI नहीं दे पाए, तो भाई LC कहीं नहीं गई थी, LC यहीं पे खड़ी थी, और उस पे कुछ अलग हो रहा था, उस पे कुछ बहुत अलग हो रहा था जो आज से पहले किसी भी LC पे नहीं हुआ। हमने उस पे एक बहुत ही यूनिक ग्राफिक्स डिज़ाइन किया है, जहां पे हम अपने पूरे जर्नी को एक रोड मैप के थ्रू आपको दिखाएंगे, और उसकी पूरी वीडियो अगले वीडियो में हम उसको रिवील करेंगे अपनी गाड़ी को कि हमारी लैंड क्रूजर आखिर दिख कैसी रही है। ओ भाई रुको रुको रुको, सब नहीं दिखाना है, रुको। अगली वीडियो में आपको LC फाइनली हम रिवील करके दिखाने वाले हैं एक गाड़ी दिख कैसे रही है। एक ग्लिम्स तो आपने देख लिया, प्लस मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि आपको इस सीरीज को बहुत भर भर के प्यार देना है। ये मैं कुछ नया कर रहा हूँ, कुछ अलग हटके कर रहा हूँ, जो मैंने नॉर्मली पहले कभी नहीं किया। ट्रिप को प्लान करने के लिए बहुत सारा पैसा लग रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्लस लग रहे हैं ऑलमोस्ट 3 महीने अपने देश से बाहर, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर मैं अकेला ये ट्रिप करने वाला हूँ। तो मुझे आपके कमेंट्स, आपके प्यार, आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत होगी। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज सिर्फ अनाउंसमेंट है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।